बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं सब? ठीक ठाक। अच्छा बेटा, आज हमने पढ़ना है डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। चैप्टर नंबर 9 का ये टॉपिक है। डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का मतलब ये है कि लाइट वेव का उस जगह पहुंच जाना जिधर वो ना पहुंच सकती है, उसे हम कहते हैं डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो ये एक मैंने डायग्राम बनाई। इस डायग्राम में देखें बेटा, ये जो है ना, ये एज ए सोर्स एक्ट कर रहा है कि इधर से लाइट वेव आ रही है। वैसे तो लाइट वेव हर डायरेक्शन में जा रही हैं, लेकिन हम इन दो रेज को मेंशन किया, ये दो लाइट वेव आ रही हैं। ठीक है, जब इन कॉर्नर को हम कहते हैं ऑब्स्टेकल। ये ओपेक डायग्राम में कोई भी बॉल है, ठीक है। लेट्स सपोज इस बॉल का जो साइज 3 मिलीमीटर है। इसके एंड से जब लाइट टकराएगी ना, तो लाइट क्या करेगी बेटा, इसके ना अपना एक इधर से जो पॉइंट होगा लाइट का, अब आगे जो लाइट वेव जाएगी उसके लिए एज ए सोर्स एक्ट करेगी, तो यहाँ पे वेवलेट बनेगी। वेवलेट इधर से भी वेवलेट बनेगी। वेवलेट का एक कॉमन पॉइंट इधर बनता है जो कि ब्राइट बनेगा, वो हमें दिखाई देता है, ठीक है, ब्राइट। जबकि बाकी जो इसका शेडो बनता है वो इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक, ये वाला इसका शेडो बन जाता है इस बॉल का, ओपेक बॉल का, ठीक है। अच्छा, इधर एक ब्राइट पॉइंट दिखाई देता है ड्यू टू ये वेवलेट की वजह से, यानी कि इस पॉइंट पर, यानी ये सोर्स के तौर पर, इस सोर्स के तौर लिहाज से ये सेकेंडरी वेवलेट बनती जाएंगी, इधर वेवलेट बनेगी, तो इधर जब पहुँचेंगे एक ब्राइट पॉइंट दिखाई देगा जो कि इस सोर्स ऑफ लाइट के मेरे सामने होगा। आप देखें इधर लाइट क्या नहीं पहुँच सकती थी, ठीक है, क्योंकि अगर डायग्राम ये बॉल पड़ी है ओपेक ऑब्जेक्ट, अब इसके बावजूद लाइट इधर पहुँच रही है, तो इस लाइट के पहुँचने का जो प्रोसेस हम कहते हैं डायफ्रैक्शन। क्या कहते हैं? डायफ्रैक्शन। देखें इसकी डेफिनेट द प्रॉपर्टी ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड ऑब्स्टेकल, यानी कि इस ऑब्स्टेकल, यानी कि ये जो कारण है इनके अराउंड लाइट के बेंड होने का जो प्रोसेस है, एंड स्प्रेड ऑफ लाइट वेव्स इनटू द ज्योमेट्रिकल शेडो, यानी कि ज्योमेट्रिकल इसका जो शेडो बनाती है और ये लाइट जो बेंड हो जाती है ऑब्स्टेकल से, इस प्रोसेस को हम कहते हैं डायफ्रैक्शन। क्या कहते हैं बेटा? डायफ्रैक्शन। हमने ये जो बॉल यूज़ किया ना, इसका डायमीटर हमने यूज़ किया 3 मिलीमीटर। मुख्तलिफ रेंज के हम यूज़ कर सकते हैं। आगे इसके साथ डायफ्रैक्शंस ऑफ लाइट थ्रू ए नैरो स्लिट होती है। मैं आपको इधर बता बेटा कि अगर आपके पास ये रुकावट है ना, इसके दरमियान में कोई होल टाइप जगह हो जिधर से लाइट गुजर सके, उसे हम कहते हैं ऑब्स्टेकल। क्या कहते हैं? ऑब्स्टेकल या स्लिट भी कहते हैं, ठीक है। ये कॉर्नर जो होते हैं ये ऑब्स्टेकल कहलाते हैं, ये जो रास्ता है पूरा इसको आप स्लिट कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसमें लाइट डिफ्रैक्ट कब होती है? जब ये लाइट आ रही है ना, उसकी वेवलेंथ इस स्लिट से बड़ी होगी तब ये लाइट डिफ्रैक्ट होती है, ठीक है। अगर इसका साइज़ बड़ा हो जाए, वेवलेंथ छोटी हो, फिर डिफ्रैक्ट बिल्कुल सामने जाके वो एक पॉइंट से बन जाते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसमें हम ना ये डिफ्रैक्शन लाइट थ्रू ए नैरो स्लिट, ये एक स्लिट थी, यानी इधर से लेकर ये पॉइंट बी है और इधर से पॉइंट ए है, ये एक रास्ता था। इधर पीछे से यूँ समझिए ये प्लेन वेव आ रही थी। प्लेन वेव मैंने आपको बताया था, स्फेरिकल वेव फ्रंट और प्लेन वेव फ्रंट। प्लेन वेव फ्रंट यू नो सोर्स ऑफ लाइट से दूर जाके वेव के वो बनते हैं, तो प्लेन वेव बनती है। अब हर प्लेन वेव पे ना बेटा वो सोर्स होंगे जिसको हम सेकेंडरी सोर्स कहते हैं, इसके लिहाज से ये वेवलेट बन रही है। इधर भी सोर्स होंगे, ठीक है, इनके लिहाज से आगे वेवलेट बन रही है। अब जब यही वेव आते हुए इसके दरमियान पहुंच जाती है, तो हर एक, वो देखो इनका भी क्या होगा, सोर्स। इन सोर्स के लिहाज से सेकेंडरी वेवलेट बनेगी। सेकेंडरी वेवलेट, कुछ वेव बेटा डाउनवर्ड आ रही हैं, ठीक है, कुछ क्योंकि उन वेवलेट की कुछ वेव बिल्कुल ये स्ट्रेट जाएंगी इनकी, ठीक है, कुछ ऊपर की तरफ जाएंगी, ठीक है। अब जो डाउनवर्ड आ रही हैं उनको एक पॉइंट पे मर्ज करने के लिए हम ये कन्वेक्स लेंस इस तरह लगाते हैं। अब ये सारी लाइन जो है इसमें रिफ्लेक्ट होने के बाद एक पॉइंट पे आके इकट्ठे मिलेंगी। अगर जो बिल्कुल ये हर पॉइंट से जो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जा रही थी उनको पॉइंट पे इकट्ठा मिलाना हो, तो फिर हम लेंस को यूँ लगा देते, तो वो भी उनमें से डायफ्रैक्ट होने के बाद, रिफ्रैक्ट होने के बाद इधर इकट्ठी हो जाती। अब हर सोर्स से जो यूँ ऊपर की तरफ रे ऑफ लाइट जा रही थी उनको इधर एक पॉइंट पे इकट्ठा करेंगे, हम लेंस इधर लगा देते, तो इधर आके वो पॉइंट बन जाता। यानी कि ये जो डायफ्रैक्शन है ना, इनको हम, ये रेज डायफ्रैक्ट हो रही हैं, हम किसी एक पॉइंट पे इकट्ठा कर सकते हैं। अब देखिए बेटा, हमने सिर्फ इसमें जो अपने सिलेबस में देखा, जो सिर्फ जो डाउनवर्ड डायफ्रैक्ट हो उनको अपना अंडर स्टडी लिया गया है। तो इसमें एक जो लाइट डिफ्रैक्ट हो ना, ये हमने मतलब ले लेंगे इस से पाथ डिफरेंस जो ना ए बी हमने लिया कि λ/2 का हम डिफरेंस लेते हैं। तो इनका इधर से मैं स्कॉलर से कुछ करवा देता हूँ।
ये डायग्राम देखें। इस डायग्राम में ना ये ए और ये बी, इस पॉइंट को हम थोड़ा सा आगे ले तो बेटा ये एक ट्रायंगल बन जाती है। इनके दरमियान ये जो पाथ डिफरेंस है ना λ/2 आ रहा है, तो इधर लिखा हुआ भी होगा कि ये इधर से ना ये जो रेज जा रही हैं 1 से 9 तक जा रही, इनमें से दो रेज का जो ताल्लुक होगा वो इन फेस होंगे, बाकी अल्टरनेट जो वेव्स होंगे वो क्या होंगे, आउट ऑफ फेस होंगी। तो कुछ वेव जाके कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनाएंगी, कुछ जाके क्या बनाएंगी, डिस्ट्रक्टिव बनाती हैं। तो उसका वो एक पैटर्न बनेगा। ये वाला कैसे बनता है मैं आपको आगे समझाता हूँ। तो देखें ये वेव के बारे में बताया गया कि मतलब पेयर जो है ना कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव अपना वो इंटरफेरेंस प्रोड्यूस करेंगे जब इन दो वेव के दरमियान पाथ डिफरेंस कितना आ जाए λ/2 ड्यू टू इन, यानी जो मैं अभी सोर्स बताया था ना ये वाला कि जो डाउनवर्ड रे आती उन रे के दरमियान अगर पाथ डिफरेंस कितना आ रहा हो ए बी का λ/2, तो फिर अगर हम इस ट्राइंगल पे वो ट्रिग्नोमेट्री साइन थीटा लगाएं तो ए बी बटे में क्या आ जाएगा d/2। हमें ए बी चाहिए तो d/2 इधर जाके ज़रब हो जाएगा d/2 साइन थीटा। या डी क्या है, इस पॉइंट से लेकर इधर तक का जो डिस्टेंस है ये वाला। अब फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जो ए बी होगा वो λ/2 हम पढ़ के डिस्ट्रक्टिव λ/2 होता है, जब कंस्ट्रक्टिव होता है सिर्फ लैम्डा आता है। अब ये ए बी λ/2 ए बी ये वाला हम बराबर रखेंगे तो ये 2 से 2 कट गया, डी साइन थीटा क्या आ जाएगा लैम्डा, डी साइन थीटा की पाथ डिफरेंस, ठीक है। तो ये पाथ डिफरेंस आया जब हम ये एक दो जो लाइट वेव डिफ्रैक्ट हो रहे हैं उनकी वजह से पैटर्न बन द कंडीशन फॉर डिफरेंट ऑर्डर ऑफ मिनिमा ऑब्जर्वेशन ऑन इधर साइड ऑफ सेंटर ऑफ स्क्रीन आर गिवन बाय डी साइन, यानी कि हम मिनिमा जो डायफ्रैक्शन हासिल करते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पर हमें रिजल्ट मिलता है ना, उसको पाथ डिफरेंस क्या आएगा डी साइन थीटा इज इक्वल टू एम लैम्डा। एम क्या आर्डर है, यानी कि एम बराबर होगा 0 1 2 3 अप टू सन चलता जाता है। इसके लिहाज से हम पाथ डिफरेंस जब लेंगे ना तो हमें क्या मिलेगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब इसमें कहता है रीजन बिटवीन एनी टू कंसेक्टिव मिनिमा बोथ अबव एंड बिलो। देखिए बेटा अगर दो मिनिमा हमें हासिल हो रहे हों तो उनके अबव और बिलो हमें मैक्सिमा हासिल होगा, यानी ब्राइट फ्रिंज हमें दिखाई देगी, ठीक है। यानी कि यूँ अगर ये लाइट को रिफ्लेक्ट होकर जा रही है ना उनकी वजह से ये मिनिमा दिखाई दे रहा है, ये भी मिनिमा है, ये मिनिमा और ये मिनिमा, तो इनके अबव और बिलो क्या होगा बेटा, मैक्सिमम ब्राइट फ्रिंज बनेगी। क्योंकि अगर इधर ये सोर्स ऑफ लाइट इसकी वजह से इंटरफेरेंस प्रोड्यूस हो रहा है, ये वेव जा रही हैं इस तरह, इनके इंटरफेरेंस वजह जो हमें वो हासिल हो रहा है ना ये हम यूँ करते हैं दरमियान में सोर्स ऑफ लाइट लगा देते तो इन्हीं वजह हमें प्रोड्यूस हासिल हो रहा है ये मैक्सिमम ब्राइट फ्रिंज जो रेड दिखाई दे रही है, डार्क फ्रिंज ड्यू टू मिनिमा। The region between any two consecutive minima both above and below the center are bright maxima, यानी कि हमें ब्राइट मैक्सिमा मिलेगा। ये मिनिमा से ऊपर वाला और नीचे वाला क्या मिल रहा है, ब्राइट मैक्सिमा। इन दिस वे वी मे obtain series alternate dark and bright fringe with central bright, यानी सेंट्रल ब्राइट से हम डार्क ब्राइट ये फ्रिंज हासिल करते हैं। ये एक डायग्राम बुक में भी साइड बनाई गई है, मैं आपको इसके बारे में समझा देता हूँ। बेटा इस डायग्राम में कहता है अगर सोर्स ऑफ लाइट ना इससे ये वेवलेट बन रही है, वेव्स जा रही हैं, हर वेव पे वो सोर्स पॉइंट जिसकी वजह से सेकेंडरी वेवलेट बनेंगे, सेकेंडरी वेव बनते जाएंगे। अब जब ये डायफ्रैक्ट होती हैं इधर से तो हमें ये रिजल्ट मिलता है क्या कि इसका दरमियान वाला हमें जो फ्रिंज मिलेगा ना ब्राइट मिलेगा, यानी कि लाइट इन पॉइंट तक भी पहुँच रही है। ये वाला जो पॉइंट है ना इधर तक लाइट का पहुँचना मुश्किल था, जिधर ये पहुँचना मुश्किल था वहाँ तक पहुँचने उसे हम कहते हैं डायफ्रैक्शन, ठीक है। तो दरमियान में इसकी शिद्दत ज़्यादा होगी, हमें ये ब्राइट फ्रिंज दिखाई देगा। उसके बाद डार्क ब्राइट इस तरह चलता है, इधर डार्क ब्राइट चलता जाएगा ड्यू टू इंटरफेरेंस की वजह से। तो लेकिन ये दरमियान वाली जो है ना ये ब्राइट और इंटेंसिटी हाई इंटेंसिटी हमें वो दिखाई देगा ब्राइटनेस जो है इस डायफ्रैक्शन की वजह से। ये बेटा दो टॉपिक थे कल इंशाल्लाह इसके साथ दो अगले करेंगे, और हम अब थोड़ा सा एक्सरसाइज के क्वेश्चन कर लेते हैं इस चैप्टर के। कल दो टॉपिक छोटे छोटे वो और न्यूमेरिकल करके हम चैप्टर ख़त्म कर देंगे। तो बेटा शॉर्ट क्वेश्चन है, अंडर विच व्हाट कंडीशन द टू सोर्स ऑफ लाइट बिहेव एज कोहेरेंट सोर्स। कहता है वो कौन सी कंडीशन जिसमें दो सोर्स कोहेरेंट तौर पे एक्ट कर रहे हैं। कोहेरेंट होता है बेटा सेम कलर की या सेम फेस की दो लाइट। टू सोर्स आर सेड टू बी कोहेरेंट इफ़ द सोर्स मस्ट इमिट विद सेम वेवलेंथ, जिनकी वेवलेंथ क्या होनी बेटी है, सेम होनी चाहिए। वेव इमिट बाय द सोर्स मस्ट बी कांस्टेंट फेज डिफरेंस, मैंने वही बताया दो वेव जब उनका फेज डिफरेंस कांस्टेंट हो
वेवलेंथ सेम हो तो वो क्या हो, कौन सी होंगी, कोहेरेंट सोर्स होंगी। दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन, हाउ इज़ द डिस्टेंस बिटवीन इंटरफेरेंस फ्रिंज affected by the separation between the slit by young double experiment। कहता है इंटरफेरेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा जब उन दो स्लिट के दरमियान हम डिस्टेंस बढ़ा दें। तो देखें बड़ा डेल वाई था लैम्डा एल ओवर डी। दिस इक्वेशन शो दैट द डिस्टेंस बिटवीन फ्रिंज, डिस्टेंस फ्रिंज है ना ये वाला, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी सेपरेशन बिटवीन स्लिट के दरमियान ये डिस्टेंस है। यानी जो डिस्टेंस बढ़ाएंगे तो वो डिस्टेंस बिटवीन जो सेपरेशन बिटवीन डार्क एंड ब्राइट फ्रिंज है वो क्या होगा, कम होगा। यानी इसका बताना ये चाह रहा है बेटा, ये इस तरह का था, ये स्लिट 1 है, स्लिट 2 है, इधर हमें डार्क ब्राइट फ्रिंज यानी कि ये डार्क ब्राइट ये मिल रहा था ना। कहते ये डिस्टेंस डी था, इनके दरमियान अगर डिस्टेंस बढ़ा दें ना ये वाला, तो इनके दरमियान जो डेल वाई है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, फ्रेंज कैन डिसअपियर, यानी कि जब हम डिस्टेंस बढ़ाते जाएं तो इधर फ्रेंज जो दिखाई देना वो डिसअपियर हो जाएंगे, बिल्कुल हमें लाइन दिखाई दी। कब, कहता है व्हेन सेपरेशन बिटवीन दिस स्लिट इज मेड लार्जर इनफ बाय यानी जब ये डिस्टेंस बढ़ाते जाएं, इतना बढ़ा दें इनफ, दिस फ्रेंज विल बी क्लोज दैट दे मे बी डिस्टिंग्विश फ्राम वन एंड अदर इन पैटर्न विल बी डिसअपियर। यानी कि हमें इतना ये डिस्टेंस बढ़ा दें कि ये जो फ्रेंज के दरमियान डिस्टेंस डलवा है ना बिल्कुल कम हो जाए, हम फ़र्क ना कर पाएँ कि ये दो डार्क और ब्राइट फ्रिंज कौन कौन सी हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 3, कैन दी विजिबल लाइट प्रोड्यूस इंटरफेरेंस फ्रिंज। यस, विजिबल लाइट इंटरफेरेंस पैटर्न प्रोड्यूस कर सकती है। कैन प्रोड्यूस दी इंटरफेरेंस फ्रिंज। वाइट लाइट कंसिस्ट ऑफ 7 कलर, क्योंकि सफ़ेद लाइट में 7 कलर होते हैं। ईच स्पेक्ट्रल कलर प्रोड्यूस इट्स ओन इंटरफेरेंस, क्योंकि कहता है हर कलर अपना इंटरफेरेंस प्रोड्यूस कर, क्योंकि हर कलर की अपनी अपनी वेवलेंथ होती है। दिस पैटर्न ओवरलैप टू गिव ए राइज ए रेजोल्यूशन रिजल्टेंट डिफ्यूज कलर्ड इंटरफेरेंस, यानी कि इस वजह से हमें ना डिफ्यूज कलर्ड इंटरफेरेंस पैटर्न हमें हासिल होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, कहते हैं इन यंग एक्सपेरिमेंट वन ऑफ द स्लिट इज़ कवर्ड विद ब्लू लाइट। ये देखें ना, जैसे मैंने स्लिट बनाया, कहता है इस लाइट को हम कवर कर दें ब्लू लाइट से, इसको कर दें किसी और कलर से। जब इधर से ये लाइट वेव आ रही है ये वाली, जब लाइट वेव इधर से इमिट होंगी ना वो यूँ डिफ्रैक्ट होती, इधर से अब सारी ब्लू जा रही हैं, इधर से और कलर की कलर उधर बता रहा होगा अदर फिल्टर एंड अदर विद रेड। हाँ, इस पे हम रेड लगा दें, इस पे रेड। अब ये ब्लू और रेड जो वेवलेंथ, इस ब्लू कलर की वेवलेंथ और रेड कलर की वेवलेंथ में फ़र्क होगा। कैसे बेटा, ब्लू की सबसे कम वेवलेंथ होती है, रेड की सबसे ज़्यादा होती है। इनका इंटरफेरेंस पैटर्न कैसे बनता है वो हम देखते हैं। कहता है नो इंटरफेरेंस पैटर्न बी ऑफ ब्राइट एंड डार्क फ्रिंज इज फॉर्म ऑन सेकेंड, यानी कि डार्क और ब्राइट फ्रिंज नहीं बनाएंगे, क्योंकि वी नो दैट फॉर डिटेक्टेबल इंटरफेरेंस, हम इंटरफेरेंस उस वक्त डिटेक्ट कर सकते हैं द टू सोर्स मस्ट बी मोनोक्रोमेटिक। मोनोक्रोमेटिक सेम वेवलेंथ की जब लाइट आ रही हो ना, सेम फ्रिक्वेंसी हो, सेम डायरेक्शन हो, तब वो इंटरफेरेंस हम डिटेक्ट कर सकते हैं, मालूम कर सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं कर सकते। अब इधर तो वेवलेंथ चेंज होगी, फ्रिक्वेंसी चेंज होगी, क्योंकि ब्लू लाइट की वेवलेंथ कम होती है, रेड की सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, हैविंग कंसिस्ट फेस डिफरेंस, मुख्तलिफ फेस डिफरेंस द सेंस द ब्लू एंड रेड लाइट हैव डिफरेंट वेवलेंथ, इनकी वेवलेंथ मुख्तलिफ है। सो दी कंडीशन इंटरफेरेंस नॉट सेटिस्फाई, तो इंटरफेरेंस की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, इंटरफेरेंस हमें हासिल नहीं होगा। आगे था वे एक्सप्लेन वेदर यंग एक्सपेरिमेंट इज एक्सपेरिमेंट फॉर स्टडिंग इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन। कहता है क्या यंग एक्सपेरिमेंट हम इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन स्टडी कर सकते हैं। कहता है बेसिकली इट इज़ एक्सपेरिमेंट टू स्टडी द इंटरफेरेंस। यंग एक्सपेरिमेंट जो था ना, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ये सिर्फ बेसिकली इंटरफेरेंस को स्टडी कर सकते थे। थ्रो इट इन्वॉल्व डिफ्रैक्शंस, डिफ्रैक्शन को भी इन्वॉल्व करके हम इंटरफेरेंस स्टडी करते हैं। एज द लाइट पास थ्रो द स्लिट बेंड अराउंड द स्लिट, कहता है जब लाइट स्लिट में पास करती है ऑब्स्टैकल के बेंड हो जाती, दिस डिफ्रैक्शन सपोज ईच अदर टू प्रोड्यूस इंटरफेरेंस पैटर्न इफेक्ट ऑफ लाइट, यानी कि इंटरफेरेंस पैटर्न बनेगा। बट इन दिस एक्सपेरिमेंट ओनली स्टडी द इंटरफेरेंस इफेक्ट ऑफ लाइट, हम इसमें सिर्फ इंटरफेरेंस को ही इफेक्ट कर सकते हैं, चाहे लाइट इफेक्ट हो रही ना हम उसको स्टडी नहीं कर सकते। आज क्वेश्चन नंबर 7 हमारे जो सिलेबस में कहता है कुड यू ऑब्टेन न्यूटन रिंग्स, क्या हमें न्यूटन रिंग मिलेंगे विद ट्रांसमिटर लाइट। हाँ, ट्रांसमिटर, कल जैसे हम न्यूटन रिंग मैंने कहा था रिफ्लेक्ट होकर मिलेगी तो दरमियान में हमें डार्क फ्रिंज मिलता है, स्पॉट मिलता है। अगर रिफ्रैक्ट हो रहा हो तो ब्राइट दिखाई देता है। ये ट्रांसमिट का मतलब है कि रिफ्रैक्ट और उस लेंस में से गुजर के जा रहा है। इफ़ यस, अगर ऐसा है तो वुड द पैटर्न बी डिफरेंट फ्राम
ऑब्टेन विद द रिफ्लेक्टेड लाइट, कहता है अगर ऐसा है तो फिर रिफ्लेक्ट लाइट से इसका पैटर्न मुख्तलिफ कैसे होता है वो बताएं। येस द न्यूट्रल रंग कैन बी ऑब्टेन बाय ट्रांसमिटेड लाइट, ट्रांसमिटेड लाइट से हम न्यूट्रल रंग हासिल कर सकते हैं। पैटर्न जो उसका बना है ना, दी पैटर्न ऑब्टेन फ्राम ट्रांसमिटेड लाइट इज एग्जैक्टली अपोजिट, रिफ्लेक्शन वाले पैटर्न से ट्रांसमिटेड का जो पैटर्न है बिल्कुल मुख्तलिफ होगा। रिफ्लेक्शन में दरमियान में जो स्पॉट मिलता था वो डार्क मिलता था, फिर ब्राइट फिर डार्क, यूँ, जबकि ये ट्रांसमीटर से दरमियान में ब्राइट मिलेगा, फिर डार्क फिर ब्राइट फिर डार्क, यूँ मिलेगा। टू दैट ऑफ रिफ्लेक्शन लाइट देयर इज़ नो फेस चेंज नहीं होता इन दिस केस एवरी डार्क फ्रिंज रिंग इज कन्वर्टेड इनटू ब्राइट, तो हर डार्क किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ब्राइट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। सेंट्रल पार्ट जो हमें वो ब्राइट दिखाई देगा। आगे क्वेश्चन हम नहीं कहते हैं हाउ वुड यू मैनेज टू गेट मोर ऑर्डर ऑफ स्पेक्ट्रा यूजिंग ग्रेटिंग, ग्रेटिंग के से हम मोर स्पेक्ट्रा कैसे हासिल कर सकते हैं बेटा। ग्रेटिंग हासिल करने का ना पाथ डिफरेंस का फार्मूला डी साइन थीटा इज एन लैम्डा, अगर हम एन नंबर ऑफ ग्रेटिंग लेना ना, लैम्डा इधर जाकर डिवाइड, नंबर ऑफ ग्रेटिंग है बेटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ, थीटा कहता है फॉर मैक्सिमम वैल्यू जब हम लेंगे ना ग्रेटिंग की, साइन थीटा 1 होना चाहिए वाला, थीटा 90 डिग्री होगा तो फिर साइन 91 के बराबर होता है, यानी मैक्सिमम ग्रेटिंग तब आएगी जब साइन 90 क्या होगा 1, जब ये 1 हो जाएगी तो फिर ये जो वेवलेंथ है ना ये इन्वर्सली हो जाएगी ग्रेटिंग, तो इसके कहता है डिक्रीज इन दी वेवलेंथ वी कैन गेट ऑब्टेन मोर ऑर्डर ऑफ स्पेक्ट्रा, जब वेवलेंथ कम होगी स्पेक्ट्रा हमें ज़्यादा मिलेगा, जब वेवलेंथ बढ़ेगी तो स्पेक्ट्रा हमें कम मिलेगा। ये थे बेटा शार्ट क्वेश्चन, इंशाल्लाह कल न्यूमेरिकल और 2 आर्टिकल और रहते हैं वो करेंगे, चैप्टर हमारा ख़त्म हुआ। ओके, खुदा हाफिज़।